हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती होंगी, चाहे आप लीगल फील्ड में हो या ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई बेयर एक्ट हो तो ले लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आपको क्लियर सब समझ में आ जाइएगा, केवल आप आराम से इस वीडियो को देखिए। तो चलिए, मेरे पास बेयर एक्ट है, हमने ले लिया सेक्शन 6। देखिए जो इसकी हेडिंग है, स्यूड बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इसका सेक्शन 6 से क्या कह रहा है कि सूड बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आप लोग समझते ही होंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ना कि मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन हो गया, मकान हो गया, कुछ भी चीजें जो जमीन से फिक्स हैं, अटैच हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। कैसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? यदि किसी पर्सन को डिस्पोजेस किया गया हो। कौन सा सूड बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड, मतलब किसी पर्सन को उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेशन मतलब पोजेशन उसको हटा दिया गया हो, वो उसके लिए सूट कर सकता है इस एक्ट के अंदर। तो सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए इसमें पॉइंट 1 क्या लिखा हुआ, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड। यहां पे क्या है? एनी पर्सन। एनी पर्सन वो कोई भी हो सकता है। एनी पर्सन का मतलब कोई मालिक भी हो सकता है या कोई मालिक नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये एक व्यक्ति है, ये एक मकान है या जमीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होगा, इस प्रॉपर्टी में ये साल 2 साल 4 साल या जो भी सेटल्ड पोजीशन में बना हुआ है इस प्रॉपर्टी पे। तो लेकिन ये मालिक नहीं है। मालिक नहीं है क्या मतलब? ये किराएदार भी हो सकता है, मोर्गेजी भी हो सकता है, मतलब ओनर भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जो पोजीशन में हो। पोजीशन में कौन होता है? कोई जिसका मकान या जिसकी प्रॉपर्टी वो हो सकता है, या उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दिया है वो हो सकता है, या इलीगल पोजीशन वाले भी हो सकते हैं जो किसी की जमीन पर या मकान पर इलीगल तरीके से पोजीशन बनाए हुए हैं, तो वो भी हो सकते हैं। इसमें एनी पर्सन, वो चाहे लीगली मतलब पोजीशन में हो या इलीगल तरीके से उसको पोजेस किए हुए हो, कोई भी पर्सन जिसको अगर डिस्पोजिशन मतलब उसको पोजीशन से हटाया जाता है तो वो सूट फाइल कर सकता है। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति है और ये पोजीशन में है। पोजीशन का मतलब आपको समझ होगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने पढ़ा होगा। पोजीशन में होता है कॉर्पस, फिजिकल कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी, और एक होता है एनिमस। कॉर्पस और एनिमस पोजीशन में जो 2 वर्ड आते हैं, एक होता है कॉर्पस, एक होता है एनिमस। कॉर्पस का मतलब क्या होता है? किसी प्रॉपर्टी पे फिजिकल कंट्रोल, इस पे इसका कंट्रोल हो। एनिमस का मतलब क्या होता है? उसका इंटेंशन, मेंटल इंटेंशन होना चाहिए उस पे कंट्रोल करने का, उसको एंजॉय करने का, उस प्रॉपर्टी को। तो ये होता है पोजीशन। यदि ये एक व्यक्ति है और इस प्रॉपर्टी इसके पोजीशन में, ये मकान इसके पोजीशन में है, ये मकान मालिक भी हो सकता है, ये किराएदार भी हो सकता है, ये कोई इलीगल पोजीशन वाला भी बंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एनी पर्सन जिसके कब्जे में या जिसके पोजीशन में ये प्रॉपर्टी है। देखिए, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस व्यक्ति को क्या किया गया? इस मकान से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, इसके बिना कंसेंट के। कंसेंट का मतलब बिना इसकी इच्छा के,
इच्छा का मतलब अगर किसी ने इसको बोला कि आप 10 लाख रुपए ले लो, 20 लाख रुपए ले लो, घर खाली कर दो, ये खाली करके चला गया, वहां पे ये बात नहीं होती। बिना इसकी इच्छा के, बिना इसकी सहमति के इस व्यक्ति को इस मकान से बाहर कर दिया गया, ठीक है, उसकी बात हो रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ मतलब अगर लॉ की सहायता लेकर के इस व्यक्ति को इस मकान से निकाला गया, जो लॉ का एक प्रोसीजर है फॉलो करके किसी व्यक्ति को किसी मकान से या किसी जमीन से हटाया जाए, लॉ के द्वारा प्रोसीजर फॉलो करके, वहां इसकी बात नहीं हो रही है। बिना लॉ का प्रोसीजर फॉलो किए हुए इस व्यक्ति को यहां से निकाल दिया गया। समझ में आ रही बात? मतलब कोई लॉ का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ही और एनी पर्सन थ्रू होम ही हैज बीन इन पोजेशन और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम मे बाय सूट रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। देखिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे दिया। किसको दे दिया? बी को दे दिया। ये टेनेंट हो गया, लीज पे दे दिया। ये ओनर था, ये लेसी हो गया। अब इसने क्या किया, फिर किसी को इसी प्रॉपर्टी को जो है सबलेट कर दिया, सी को कर दिया। सेम प्रॉपर्टी को ए ने बी को प्रॉपर्टी जो है लीज पे दिया, अब बी ने सबलेट कर दिया सी को। तो यहाँ पे कौन कौन, देखो, एक तो अगर बी को यहां से निकाला जाता है इस प्रॉपर्टी से विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो एक तो बी फाइल कर सकता है, ए भी फाइल कर सकता है, क्योंकि इसका सोर्स क्या है, ये है। और अगर मान लीजिए इसने सबलेट किया तो सी, अगर सी को निकाला गया तो सी तो फाइल कर सकता है, साथ में बी भी फाइल कर सकता है क्योंकि इसका सोर्स बी है, और ए भी फाइल कर सकता है। यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ, थ्रू होम ही हैज बीन इन पोजेशन, जिसके द्वारा उसको पोजेशन मिला है वो भी फाइल कर सकता है, और जिसने जो पोजेशन में करंट है वो भी फाइल कर सकता है। क्लेमिंग फॉर देयर ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन अ सच सूट। अगर उस सूट में कोई टाइटल भी, मतलब अगर टाइटल का भी फैक्ट कोई दूसरी पार्टी लगा रही है तो वहां पे वो जो है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये किसको प्रोटेक्ट करता है माफ करिएगा, ये केवल पोजेशन को प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 6 में आप टाइटल सूट या ओनरशिप का सूट आप नहीं डाल सकते। हाँ, दूसरे प्रोविजन में आप उसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन जो सेक्शन 6 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, इसके अंतर्गत केवल और केवल आप पोजीशन को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको या आपका पोजीशन, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये ए का मकान था, ये कहीं बाहर रहने लगा, बी ने इस पे कब्जा कर लिया और इसको पता नहीं ये कब्जा किए हुए, बाद में फिर इसको पता चला, अब ये इसको क्या हुआ, फोर्सफुली इसको बाहर कर दिया। अभी इसको फोर्सफुली बाहर कर दिया, लेकिन ये मालिक है, मान लीजिए ये ओनर है, ये भी ऐसा फोर्सफुली इसको बाहर नहीं कर सकता। इसको भी एक जो है रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट फाइल करके ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के प्रोसीजर के द्वारा बी को निकाल सकता है। क्योंकि यहाँ पे बी सेटल्ड पोजीशन में है, भले ए का मकान है, ए ने इसको निकाल दिया, तो बी के पास भी यह अधिकार है कि वो सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक समरी प्रोसीजर होता है जिसके अंतर्गत ए के खिलाफ फाइल करके ये इस पे पोजीशन इसको दोबारा प्राप्त कर सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ए के पास, ऐसा नहीं कि उसका मकान वो सूट नहीं फाइल कर सकता, वो टाइटल सूट या ओनरशिप का सूट वो जो है फाइल अलग से वो केस में कर सकता है, बाद में वो उसको प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता है। लेकिन सेक्शन 6 केवल पोजीशन की रिकवरी के लिए है। अब आइए इसका पॉइंट नंबर 2, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। ऐसा कोई सूट इस सेक्शन के अंदर नहीं लाया जा सकता। पॉइंट देखिए, पहले में क्या दिया हुआ, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। जिस दिन बी को इस मकान से बाहर निकाला गया उस दिन से अगर 6 महीने कंप्लीट हो गए तो 6 महीने के बाद ये जो है बी जो है पोजीशन के लिए सूट फाइल, रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता इस अंदर, इस सेक्शन के अंतर्गत। दूसरा, अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगर सरकार ने किसी, अब मतलब जो भी इसको एग्जीक्यूटिव है,
एग्जीक्यूटिव है, जो भी उसके अधिकारी, उसके द्वारा इस व्यक्ति को यहाँ से निकाला गया है, तो भी यहाँ पे ये व्यक्ति जो है फिर इस सेक्शन का लाभ उसको नहीं मिलेगा। थर्ड है नो अपील शैल लाई, माफ कीजिएगा, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिग्री। जो भी कोर्ट इसमें ऑर्डर देगा या जो डिग्री पास करेगा उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिग्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन नॉर शैल एनी रिव्यू, उसका रिव्यू भी नहीं होगा ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिग्री भी अलाउड। मतलब जो भी कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 के अंदर जो भी केस फाइल किया जाएगा पोजीशन के लिए, जिसको डिस्पोजेस किया गया उसकी प्रॉपर्टी से, भले उसकी थी या ना थी, या वो लीगली ओनर था या नहीं था, लेकिन वो पोजीशन में था, उसको हटाया गया है, तो जो भी कोर्ट का डिसीजन या ऑर्डर या जो डिग्री आएगी उसके खिलाफ कोई अपील या रिव्यू नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर हिज पोजीशन देयर ऑफ। मतलब इस सेक्शन के अंदर किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता कि जैसे मान लीजिए ए इस प्रॉपर्टी का ओनर है और बी इसमें जो है टेनेंट है या इलीगल पोजीशन में है, जो भी ये पोजीशन इसके पास इस प्रॉपर्टी का है, तो ए को इस पे रोका नहीं जा सकता कि मान लीजिए इसको इसने फोर्सफुली बाहर निकाल दिया इस प्रॉपर्टी से। अब ये क्या करेगा, सेक्शन 6 में जो है केस फाइल करके फिर से इस घर की रिकवरी 6 महीने के अंदर इसको रिकवर कर लेगा। लेकिन ए को रोका नहीं जाएगा कि ये प्रॉपर्टी को दोबारा से जो है टाइटल सूट या ओनरशिप का सूट टाइटल करके वो दोबारा से इस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकता है यदि वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।